गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए हिंदी के टेस्ट सीरीज शुरुआत करते हैं। 20 प्रश्न होंगे, 5 सेकंड आप लोगों के लिए समय मिलेगा और उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका कितना सही है, कौन सा प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है, आपने सही दिया था या गलत दिया था। ठीक है, तो चलिए। इसमें है अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो अनुनासिक, नासिक का मतलब क्या हुआ? नाक तो होता है लेकिन बोला तो मुंह के बल जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज हुआ, किससे हो गया? नाक और मुंह दोनों से हुआ। ओके। दूसरा प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग के तृतीय वर्ण, किसी भी वर्ग के चतुर्वर्ण या किसी के वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ण और अक्षर एक ही बात है। किसी भी वर्ग के कौन से होते हैं? ओके, पंचमाक्षर जो होते हैं वही क्या हैं? अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है, संधि किसे कहते हैं? दो वर्ण के मेल से, दो शब्दों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को या दो छंदों के मेल को। ठीक है, तो वर्णों को मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। चलिए, आपका चौथा प्रश्न है, आ और ई बराबर ए, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? ठीक है, ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। ठीक है, आ और ई मिल करके क्या बनता है? ए बनता है। तो दीर्घ तो है नहीं, वृद्धि में अय और औ बनता है, यण में वा और या बनता है, यानी या और वा बनता है, और रा बनता है, ला बनता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गुण संधि होगी। ठीक है, गुण संधि है ही यही। आ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, जिनमें ई आए तो ए हो जाएगा, ऊ आए तो ओ हो जाएगा, री आए तो रा हो जाएगा, री आए तो ला हो जाएगा। ओके, तो इसका हुआ गुण संधि। चलिए अगला प्रश्न है, सत और चरित्र। सत चरित्र किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का या दीर्घ संधि का। ठीक है, सत और चरित, यहाँ पर क्या है? अंत में क्या है? व्यंजन है और इसी में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि है। ओके, चलिए अगला है प्रत्युत्पन्नमति। इसमें कौन सा उपसर्ग पूछ रहा है? ठीक है, प्रयुक्त हुआ है प्र या प्रति या प्रत्यु या प्रत्युति। ठीक है, ओके, चलिए बता दे रहा हूं मैं, यहाँ प्रति है। यहाँ जो ता, प्रति और उत्पन्नमति है, तो ई और उ मिल करके क्या बन गया है? या बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रति। ओके, अगला है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय कृदंत बनाते हैं और वो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, पढ़ने वाला, कृदंत, तद्धित प्रत्यय, देशज प्रत्यय, विदेशज प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो बताएं। ठीक है, तो इसमें कृत प्रत्यय पढ़ाई है ना, तो वाला लगा हुआ है, तो पढ़ाई में पढ़ने वाला। ठीक है, तो इसलिए क्या चीज है यहाँ पर? कृदंत शब्द ये बना हुआ है। अगला 9वां प्रश्न है, तत्सम शब्दों का स्रोत क्या है? संस्कृत, अरबी, फारसी या अंग्रेजी। तो आप लोग जानते हैं तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी आगत शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम का, तद्भव का, देशज का या विदेशी का। ठीक है, तो खिचड़ी शब्द कहाँ कहाँ से आया है? ये देशज शब्द है। ठीक है, खिचड़ी देशज शब्द है। अगला प्रश्न है,
कमल किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस प्रकार का है ये? कमल शब्द सिर्फ कमल के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी और के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये किस रूप में है? ये रूढ़ शब्द के रूप में है। ठीक है, अगला शब्द है 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। ठीक है, तो विकारी शब्द कौन सा है इसमें? लड़का विकारी शब्द है, क्योंकि लड़का क्या है? संज्ञा है। ओके, इसलिए लड़का क्या है? विकारी शब्द है। 13वां प्रश्न है कि हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमांशु या हिमालय या हेमंत या हिम। हिमाद्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो हिमाद्री का क्या चीज है पर्यायवाची? यहीं पर है, इसलिए मैं इसको आपको यहीं पर बता देता हूँ, हिमालय है। इसका उत्तर आपका होगा हिमालय। अगला प्रश्न है, रत्नाकर का परिचय शब्द बताइए। समुद्र, श्रोता, समाधि या संसार। ठीक है, तो रत्नाकर किसका है? समुद्र का है। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राम की गाय दूध देती है। ठीक है, राम की गाय दूध देती है, इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राम की गाय दूध देती है, तो ये क्या है? अब ये की से आप लोग ये मत समझिएगा कि ये जो है यानी मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या चीज है? देती है, एक ही क्रिया है। ठीक है, तो ये क्या है? सरल वाक्य है। ओके, फिर अगला है 16 में, उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। ये क्या है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें बताइए कौन सा है ये? उसने परिश्रम बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, किंतु परंतु से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो और किंतु। अगला प्रश्न है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? सरल वाक्य है, संयुक्त है या मिश्र है? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो उत्तर बताइए इसका। ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं सुना होगा? ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ओके, अगला है, इनमें से मुहावरा कौन सा है? वैसे वाक्यांश या मुहावरा की खासियत क्या है? वैसे वाक्यांश जो क्या करते हैं? जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, या वैसे वाक्यांश जो अपने विशेष अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ में रूढ़ हो गए हों। ठीक है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में अंतर है। सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ और विशेष अर्थ को छोड़कर के सामान्य अर्थ में रूढ़। वैसे उक्ति जो लोक में प्रचलित हो गई हो तो इसे तो लोकोक्ति बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए। इसका तभी आप बता सकते हैं जबकि आपको क्या होगा? इनकी विशेषता पता होगा या परिभाषा पता होगी। ठीक है, तो यानी मुहावरा क्या होता है? एक विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तो जो अपने क्या होता है सामान्य अर्थ को छोड़ करके और विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसी को ही क्या कहा जाता है? मुहावरा कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हाथ का मैल का अर्थ क्या है? हाथ का मैल, तो हाथ का मैल धुल दिया जाता है ना। ओके, ठीक है, तो क्या हो गई? पहला ही उसका उत्तर होगा, तुच्छ वस्तु होगा जिसके कोई मूल ना हो। इस वजह से कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? इसे आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए कि किस काव्य धारा के कवि थे। तो क्या थे? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी, राम मार्गी। तो किसके थे? ज्ञान मार्गी के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों का 20 प्रश्न की प्रश्न श्रृंखला थी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने ग्रुप्स जो भी आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनमें इसे शेयर कीजिए, जिससे कि जो लोग
तैयारी करना चाहते हों, ठीक है, और हम लोगों से जुड़ना चाहते हों, तो वो लोग भी क्या कर सकें इसके विषय में, यानी कि हम लोगों से जुड़ करके और अपने जो है ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ऑल द बेस्ट।